नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। वो कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं ऐसा ही हो। कपिल मान जो देखने में किसी मॉडल से कम नहीं लगता, उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उसने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया होगा। कपिल मान का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को दिल्ली से सटे गांव खेड़ा खुर्द में हुआ था। कपिल अपने चाचा का बहुत चहेता था। उसके चाचा सूर्य प्रकाश उर्फ बबलू ने अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा कपिल को प्यार दिया था और कपिल भी अपने चाचा की बहुत इज्जत करता था। कपिल मान कल्लू के नाम से भी जाना जाता है। उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था और उसने आज भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है। आखिर क्यों बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाला कपिल चल पड़ा जुर्म के रास्ते, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जुलाई 2018 को अशोक विहार इलाके में कपिल के चाचा बबलू को गैंगस्टर प्रवेश मान ने मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात ने कपिल को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। कपिल मान उर्फ कल्लू को सिर्फ अब एक ही चीज चाहिए थी और वो था अपने चाचा की मौत का बदला। वो हर उस शख्स से बदला लेना चाहता था जो उसके चाचा के कत्ल में शामिल थे। चाचा के कातिल गैंगस्टर प्रवेश को पुलिस ने वीरेंद्र नाम के बदमाश की कार से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी भी कपिल को इससे राहत नहीं मिली थी। उसने 3 जनवरी 2018 को प्रवेश के भाई अनिल उर्फ बंटू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कपिल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। प्रवेश की मदद करने वाले मनीष और संदीप पर भी उसने जानलेवा हमला करवाया। कुछ समय जेल काटने के बाद प्रवेश पैरोल पर बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसका वीरेंद्र नाम के हिस्ट्री शीटर के साथ मिलना जुलना लगा रहता है। बताया जाता है कि वीरेंद्र भी कपिल के चाचा को मरवाने में शामिल था और वो प्रवेश की लगातार मदद कर रहा था। 8 सितंबर 2019 को हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र मान एक रिश्तेदार की 13वीं से लौटते समय अपनी कार में दिल्ली के नरेला इलाके में लामपुर मोड़ के पास पहुंचता है। कार को वीरेंद्र का ड्राइवर दिनेश चला रहा था। जब ट्रैफिक में कार आकर रुकी तो अचानक स्विफ्ट डिजायर कार में 5 लोग आकर वीरेंद्र की कार में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। करीब 40 से 45 राउंड फायर हुए, जिसमें वीरेंद्र मारा गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला इस घटना को टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, कुलदीप फज्जा, मोहित, गौरव और कपिल मान उर्फ कल्लू ने अंजाम दिया था। आपको बता दें, वीरेंद्र बीएसपी के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उसकी तस्वीरें आम आदमी पार्टी के पोस्टर में भी देखी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने कपिल मान पर 1,25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। उस समय उसकी गैंग को शार्प शूटर कर्मवीर काजू ने संभालना शुरू कर दिया था। कपिल मान पर 22 केस दर्ज हैं। कपिल मान की संपत नेहरा के साथ भी अच्छी दोस्ती बताई जाती है। जब जितेंद्र मान गोगी को दिल्ली रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग द्वारा मरवा दिया गया तो कपिल मान ने टिल्लू गैंग के दीपक उर्फ राधे को मरवा दिया। गोगी की हत्या के बाद नीरज टिल्लू गैंग से जुड़े 3 लोगों को अब तक मारा जा चुका है। बवाना में धर्मेंद्र नाम के बदमाश पर भी फायरिंग की गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। केएन काटजू मार्ग इलाके में जैगवार सवार सन्नाटा का गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये शख्स प्रवेश मान का दोस्त था और नीरज टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ था। तिहाड़ जेल में प्रवेश मान को कुछ कैदियों द्वारा मारा पीटा गया, जिसमें कपिल मान का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन अब इसको लेकर प्रवेश मान कहां चुप बैठने वाला था। 7 मई 2022 को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के खेड़ा नहर से सटे पुलिस बूथ के पास बाइक सवार बदमाशों ने कपिल के पिता ब्रह्म प्रकाश के सर में गोलियां मारकर हत्या कर दी। करीब 9 राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने इसमें बवाना गैंग से जुड़े अमित उर्फ मिट्टू को पकड़ लिया। उसने कबूला के आपसी गैंग वॉर होने के कारण उन्होंने कपिल के पिता को इसका निशाना बनाया। पीछे बाइक पर बैठे पवन उर्फ पौना ने कपिल के पिता पर गोली चलाई थी। कपिल मान ने कहते हैं पिता का बदला पारुल उर्फ अनुज नाम के व्यक्ति को मारकर लिया। पारुल का संबंध नीरज बवाना के खास व्यक्ति नवीन बाली के परिवार से था।
दीपक बॉक्सर गोगी गैंग का बताया जा रहा है। कपिल के कहने पर ही दीपक बॉक्सर ने इस वारदात को अंजाम दिया। कपिल का बदला पूरा हो गया है या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि छोटा सा मसला कब बड़ा हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बेहतराई इसी में है, समझदारी दिखाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बचाएं, क्योंकि परिवार के जाने के बाद वापस मुड़कर आना मुश्किल हो जाता है। अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।